हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन विद फिरोज़। आज का हमारा टॉपिक है मेटाफोर्स। मेटाफोर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और मेटाफोर्स कैसे काम करता है। मेटाफोर्स एक इस्तिलाह है जो मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग के मैदान में एक ख़ास किस्म की एल्गोरिथमिक नुक्ता नज़र को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। मेटाफोर्स को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की कारकर्दगी को बेहतर बनाकर पेशन गोई करने वाले मॉडल्स की दुरुस्तगी और तासीर को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं जिसे मेटाफोर्स कहा जाता है। व्हाट इज़ मेटाफोर्स? मशीन लर्निंग मॉडल्स की दुरुस्तगी को बेहतर बनाने के लिए एल्गोरिथमिक तरीका है। ये एक मेटा लर्निंग की एक शक्ल है जो सीखने के तरीके सीखने का अमल है। मेटाफोर्स का इस्तेमाल मशीन लर्निंग में मॉडल्स के पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स को एडजस्ट करने के लिए इनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेटाफोर्स का हदफ माजी के तजुर्बात से सीख कर मशीन लर्निंग मॉडल्स को मजीद मौसर से मौसर बनाना है। एल्गोरिथम एक मॉडल के तैयार करने के लिए तरतीबी डाटा का एक सेट इस्तेमाल करता है जिसे फिर नए डाटा के नताइज की पेशगोई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मॉडल का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कितना दुरुस्त है। अगर दुरुस्तगी तसल्ली बख्श नहीं है तो मेटाफोर्स अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मॉडल्स के पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स को एडजस्ट करेगा। मेटाफोर्स कैसे काम करता है? मेटाफोर्स एक मॉडल तैयार करने के लिए तरतीबी डाटा का एक सेट इस्तेमाल करके काम करता है जिसे नए डाटा के नताइज की पेशन गोई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मॉडल का अंदाज़ा इस बात से तयन करने के लिए किया जाता है कि ये कितना दुरुस्त है। अगर दुरुस्तगी तसल्ली बख्श नहीं है तो मेटाफोर्स अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मॉडल्स के पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स को एडजस्ट करेगा। मेटाफोर्स एल्गोरिथम की दो अहम इकसाम हैं, पैरामीटर और नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक मेटाफोर्स एल्गोरिथम फर्ज करते हैं कि मॉडल की नुमाइंदगी पैरामीटर्स के एक मुकर्रर सेट से की जा सकती है। नॉन पैरामेट्रिक मेटाफोर्स एल्गोरिथम इस मफरूज़े पर काम नहीं करते। पैरामेट्रिक मेटाफोर्स एल्गोरिथम इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मॉडल के पैरामीटर्स की कदरों को एडजस्ट करके काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक लकीरी रेग्रेशन मॉडल दुरुस्त तरीके से नताइज की पेशन गोई नहीं कर रहा है तो मेटाफोर्स एल्गोरिथम अपनी दुरुस्तगी को बेहतर बनाने के लिए रेग्रेशन लाइन की ढलवान और मदाखलत को एडजस्ट कर सकता है। नॉन पैरामेट्रिक और मेटाफोर्स एल्गोरिथम इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मॉडल की साख को एडजस्ट करके काम करता है। मिसाल के तौर पर अगर फैसले के दरख्त का मॉडल दुरुस्त तरीके से नताइज की पेशन गोई नहीं कर रहा है तो मेटाफोर्स एल्गोरिथम दरख्त की दुरुस्तगी को बेहतर बनाने के लिए इसकी गहराई और ब्रांचिंग फैक्टर को एडजस्ट कर सकता है। अब हम देख लेंगे इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसकी बहुत सी इकसाम हैं, जैसे ग्रेडियंट पर मुबलिंग मेटाफोर्स। इस किस्म का मेटाफोर्स कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट का इस्तेमाल करता है। ये लागत के फंक्शन को कम से कम करने के लिए मॉडल के पैरामीटर्स को बार बार एडजस्ट करके काम करता है। बेशियन पैरामीटर्स इस किस्म का मेटाफोर्स कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नए डाटा की बुनियाद पर अपने पैरामीटर्स को अपडेट करने के लिए मॉडल के बारे में पेश गई मालूमात को इस्तेमाल करके काम करता है। अनसेम्बल मेटाफोर्स इस किस्म का मेटाफोर्स पेशन गोई की दुरुस्तगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादा दुरुस्त पेशन गोई बनाने के लिए कई मॉडल्स की पेशन गोइयों को मिलाकर काम करता है। एवोल्यूशनरी मेटाफोर्स इस किस्म का मेटाफोर्स कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इर्तिकाई एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है। ये मॉडल्स की आबादी पैदा करके और मॉडल्स की अगली नस्ल को दोबारा बनाने और तख्लीक करने के लिए बेहतरीन को मुंतखब करके काम करता है। डीप मेटाफोर्स इस किस्म का मेटाफोर्स एल्गोरिथम मॉडल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए गहरी सीखने की तकनीक का इस्तेमाल करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंक्लूजन की। मेटाफोर्स मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग के दरमियान में एक अहम एल्गोरिथमिक नुक्ता नज़र है। ये मशीन लर्निंग मॉडल्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाकर इनकी दुरुस्तगी और तासीर को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एल्गोरिथम की कई किस्में हैं, हर एक को मेटाफोर्स कहा गया है। मखसूस किस्म की मशीन लर्निंग मॉडल के लिए डिज़ाइन किया गया है। मेटाफोर को इस्तेमाल करते हुए मशीन लर्निंग मॉडल्स को ज़्यादा हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।